डियर कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी दिवाली अच्छी रही होगी। एंड मेरा नाम फाल्गुनी है और मैं आपकी मंथली रीडिंग करने वाली हूँ। दिस विल बी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिस विल बी फॉर कैंसर, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। ओके, एक जनरल रीडिंग है ये, तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज़ फील फ्री टू स्किप और वॉच इट अकॉर्डिंग टू योर प्लेसमेंट्स। अपने प्लेसमेंट्स ज़रूर चेक करें बिफोर वॉचिंग द रीडिंग। और अगर आपके साथ कोई मैसेज रेजोनेट करता है तो आप वो ले लीजिए और बाकी छोड़ दीजिए जो दूसरों के लिए। एंड अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप रीच आउट कर सकते हैं मुझे। मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या आने वाला है आपके लिए मंथ ऑफ नवंबर में। क्या आने वाला है आपके लिए मंथ ऑफ नवंबर में? ओके कैंसर्स, कैंसेरियंस, आपके लिए क्या आने वाला है? हम जो है ये 3 पार्ट में देखेंगे नवंबर को। नवंबर की एनर्जी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके 3 पार्ट्स में देखेंगे कि क्या आपकी एनर्जी रहेगी ओवरऑल नवंबर में। ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जी 3 पार्ट्स में हम देखने जा रहे हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है ओवरऑल नवंबर में। ओके कैंसेरियन, सो फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ नवंबर, जहाँ पे फर्स्ट 10 डेज आप कह सकते हैं, आइए देखते हैं फर्स्ट 10 डेज में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी नवंबर में। ओके कैंसेरियंस, आइए देखते हैं कैसी एनर्जी रहने वाली है आपके फर्स्ट 10 डेज में कैंसेरियंस। ओके, तो आपकी जो एनर्जी है वो कंपैरिजन वाली होगी। तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में रहेंगे, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेंगे। अब और आप एक तरह से कोशिश करेंगे अपने अंदर कुछ खामियां ढूंढने की। आप सोचेंगे मैं मेरे से बेहतर है ये, या आप किसी तरह से अपने आप में कुछ कमियां महसूस करेंगे, कॉम्प्लेक्स फील करेंगे। जो कि मैं सलाह दूंगी ऐसे ना करें। हर किसी की जर्नी यूनिक होती है। आप अपने जर्नी से सीखें और लर्न करें और ग्रो करें। आप अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें। ओके, दूसरा चीज़ मुझे ये भी फील हो रहा है, अगर आप ये वर्क स्पेस में देख रहे हैं तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो सकता है आपके लिए वर्क स्पेस में। ओके, और दूसरा अगर अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में आपकी, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप उनसे अपने आप को कंपेयर करेंगे कि हो सकता है वो आपसे बेहतर हैं। आपको लगेगा वो तो आपसे बेहतर है, आप उनके जीवन में मतलब दे आर जस्ट नॉट, आई मीन आउट ऑफ योर लीग। यू विल फील दैट दे आर आउट ऑफ योर लीग। एक तरह से आप उनके लिए बने ही नहीं हैं, आपको ऐसा फीलिंग आ सकता है। ठीक है, और दूसरा अगर सिंगल हैं तो सिंगल्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है अप्रोच करने में किसी को, क्योंकि वो अपने आप को उनसे कंपेयर करेंगे। जिनमें भी आप इंटरेस्टेड होंगे आपको लगेगा कि कंपैरिजन आ जाएगा एक, कि आप सोचेंगे आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, उसको हो सकता है ना पसंद आए क्योंकि वो तो आपसे ज़्यादा बेहतर हैं। ये कॉम्प्लेक्स की भावना मुझे फर्स्ट 10 डेज में लग रही है आपके लिए। ओके कैंसेरियंस, आइए देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज में क्या एनर्जी है आपकी। नेक्स्ट 10 डेज में क्या एनर्जी रहने वाली है कैंसेरियंस की? नेक्स्ट 10 डेज में क्या एनर्जी रहेगी कैंसेरियंस की? आइए देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज of November for Cancerians. Next 10 days of, sorry, I'm so sorry, just a second. Okay, next 10 days of November for Cancerians. Next 10 days of November for Cancerians. Next 10 days of November for Cancerians. I देखते हैं। तो नेक्स्ट 10 डेज में आपकी एनर्जी रहेगी फ्लावरिंग की। तो आप बहुत ज़्यादा एक अबंडेंट एनर्जी में रहेंगे, खुश फील करेंगे, एक तरह से शाइन कर रहे होंगे पूरी तरह से, एक बहुत अच्छा ऑरा एग्जिबिट करेंगे अपने अराउंड, जिससे कि आप लोग आपकी तरफ ग्रेविटेट होते आएंगे। थोड़ा सा प्राइड भी आ सकता है इसके साथ, आप में मैं देख रही हूँ। वर्क स्पेस में अगर हम बात करें तो आप एक अबंडेंस में आने वाले हैं। आपको एक स्टेबिलिटी, ग्राउंडेडनेस, मतलब एक आप कह सकते हो कि आप नोटिस में रहेंगे एक तरह से। और दूसरी बात, आप रिकॉग्नाइज्ड होंगे, आपको आपके एफर्ट्स के लिए रिवॉर्ड मिलेगा, वो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ।
दूसरी चीज़ें मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका जो है लव लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्राउंडेडनेस आने के चांसेस हैं और आपकी तरफ हो सकता है बहुत सारे सूटर्स अट्रैक्ट हों इस टाइम पे। बहुत लोग आपकी तरफ आकर्षित होकर आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। और अगर ये सिंगल्स के लिए है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो भी मुझे ये दिख रहा है कि एक तरह से आप जो हैं आप में वो एक फैक्टर रहेगा, या आप अपने पार्टनर को देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं एंड आपके लिए परफेक्ट है एक तरह से, या आपके पार्टनर आपको ऐसा दिख सकते हैं। तो वाइस वर्सा, जैसे रोल फिट हो आप ले लीजिए, वैसे रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। एंड यहाँ पे एक थोड़ा सा मैंने जैसे बताया प्राइड की एनर्जी भी आती हुई मुझे दिख रही है। थोड़ा सा प्राइड आएगा, ट्राई टू कर्व इट डाउन, मतलब कोशिश करें कम से कम रखें अपने प्राइड को। ऑब्वियसली आप कुछ अच्छा करते तो आपको एक तरह से अपने आप पे फ़क्र तो महसूस होता ही है, हर किसी को होता है, बट आप कोशिश करें कि वो हम्बलनेस आपके में से ना जाए। ये नेक्स्ट 10 डेज़ का मुझे फील हो रहा है, आपका जो दिख रहा है एनर्जी। नेक्स्ट, अब लास्ट 10 डेज़ में कैंसेरियंस, आइए देखते हैं लास्ट 10 डेज़ की एनर्जी क्या रहने वाली है। लास्ट 10 डेज़ की एनर्जी क्या रहने वाली है, लास्ट 10 डेज़ की एनर्जी क्या रहेगी कैंसेरियंस के लिए, लास्ट 10 डेज़ की एनर्जी क्या रहने वाली है, आइए देखते हैं। ओके, आई एम सो सॉरी, वन सेक, कार्ड्स आर जस्ट फ्लाइंग हियर एंड देयर। पता नहीं आप लोग क्या क्या बोलना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि कार्ड्स बिल्कुल फ्लाई कर रहे हैं। ओके, फिर से मैं देख लेती हूँ। ओके, सो कैंसेरियंस के लिए क्या आने वाला है लास्ट 10 डेज़ में, कैंसेरियंस के लिए नवंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है लास्ट 10 डेज़ की, आइए देखते हैं क्या एनर्जी रहने वाली है लास्ट 10 डेज़ में, क्या एनर्जी रहने वाली लास्ट 10 डेज़ में। कैंसेरियंस आप एक फूल की एनर्जी में रहेंगे, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी रहेंगे, रिस्क लेने के लिए रेडी रहेंगे, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो। आप चाहेंगे कि आप फॉरवर्ड मूवमेंट करें, रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यही वो समय है और यही सही निर्णय है। यू विल बी एबल टू मेक अ डिसीजन वेरी क्विकली। तो आप जो है जो अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे कि आप फूल की एनर्जी में लेके आप लीप ऑफ फेथ लेंगे, बिल्कुल ट्रस्ट करते हुए सिचुएशन पे, आपको भरोसा रहेगा जिस पे भी आप अपना आगे बढ़ना चाहते होंगे, चाहे ये करियर स्पेस में हो या चाहे आपके वर्क स्पेस में हो। करियर में भी आप रिस्क लेने को रेडी रहेंगे अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, या हो सकता है कुछ एक अपॉर्चुनिटी आके चली गई है, उसको आप रिवाइव करने के लिए रिस्क लेने को रेडी रहेंगे। ये भी मुझे लग रहा है बहुतों के लिए। दूसरी चीज़, अगर आपके लव एरिया में है, किसी के साथ आपको आगे बढ़ना है, आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो लास्ट 10 डेज़ में नवंबर में आप उनके साथ चीज़ें आगे बढ़ने के लिए रेडी रहेंगे, आगे बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए रेडी रहेंगे। अगर नेक्स्ट लेवल नहीं है, फर्स्ट स्टेप इनिशिएट करने के लिए रेडी रहेंगे। तो दैट इज़ द एनर्जी फॉर यू कैंसेरियंस। ओके, तो आइए देखते हैं, हम आपका क्लैरिफाई कर लेते हैं तीनों कार्ड्स को जल्दी से। सो कंपैरिजन कार्ड को हम देख लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट 10 डेज में कैंसेरियंस, आई डोंट नो, मुझे बार बार वर्गो आ रहा है ज़ोडिएक। आई एम नॉट श्योर, अगर आप वर्गो से किसी से कनेक्ट कर रहे हैं तो बार बार मेरे मुंह से वर्गो निकलने वाला होता है, तो आई एम कंट्रोलिंग दैट। आई डोंट नो किसका ज़ोडिएक है वर्गो, या कौन कनेक्ट करता है वर्गो से। हो सकता है आप में से कोई कनेक्ट करते हो वर्गो से। ओके, सो कंपैरिजन कार्ड को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर फॉर कैंसेरियंस, फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर फॉर कैंसेरियंस, फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर फॉर कैंसेरियंस, फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर फॉर कैंसेरियंस। वर्गो की एनर्जी हम देख लेते हैं। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे कंपैरिजन आप किस चीज़ का करेंगे, आपको मुझे ये दिख रहा है कि जैसे कि आप किसी को देख रहे हैं बहुत अच्छे लाइट में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह आप किसी को देखते हैं। आप समझते हैं वो व्यक्ति बहुत ही स्टेबल है, बहुत ग्राउंडेड है,
उनके पास सारा कुछ है, दे हैव एवरीथिंग दैट दे कैन ब्रिंग टू द टेबल, बहुत कुछ है जो वो रिलेशनशिप में लेके आते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को होल्ड बैक कर लेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि आपके पास कुछ है ही नहीं उनको देने के लिए, उनके पास तो सब कुछ है। ये कंपैरिजन आप करेंगे उनके साथ अपने आप को। स्टेबिलिटी के ग्राउंड्स पे मुझे दिख रहा है, और इसमें आप चाहते हैं कि ये आपके फेवर में चीज़ें बदलें, कि आप उनके लेवल पे आ पाएँ, या आप उनकी बराबरी कर पाएँ, या आप उन्हें अप्रोच कर पाएँ किसी भी तरह से, ये आप चाहेंगे। ठीक है, तो ये आप किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, सिंगल्स के लिए हो सकता है, जिसके साथ आप रिलेशन में हैं उनके लिए हो सकता है, या वर्क स्पेस में अगर देखा जाए तो आपको लगेगा कि आपसे बेहतर लोग हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए आप अपना जो है पूरी तरह से आप ना खुल के बाहर नहीं आ पा रहे, कॉन्फिडेंस इश्यूज़ है आपको। ओके, ये मुझे दिख रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं है आप इतना, और आप चाहते हैं कि व्हील आपके फेवर पे टर्न हो और चीज़ें बदलें और आप आगे बढ़ के चीज़ें कर पाएँ दोबारा से। ओके, थोड़ा सा मेरी एनर्जी कुछ दिनों से लो है, प्लीज़ डोंट माइंड, बिकॉज आपको पता है वेदर चेंज हो रहा है, तो आई एम लिटिल अफेक्टेड विद वायरल, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लो पेस में बोल रही हूँ। प्लीज़ फील फ्री टू यूज़ प्लेबैक स्पीड, अगर आपको लगता है कि आप स्पीड बढ़ा के देखना चाहते हैं, प्लीज़ गो हेड। ओके, ऑलराइट। तो दूसरे, अगर हम नेक्स्ट 10 डेज़ की बात करें, 11 से लेके 20th तक की हम बात करें, तो उस टाइम पे आपको दिख रहा है फ्लावरिंग का कार्ड है, राइट। तो फ्लावरिंग के कार्ड में आपको पता है कि एक ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था ऑलरेडी एनर्जी, इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। What is the flowering card here about? Clarify the flowering card for Cancerians for next 10 days of November. Okay, 11th to 20th. Next 10 days of November, 11th to 20th for Cancerians. Clarify the flowering card. More shuffle. ओके, तो जो है फ्लावरिंग आपको लग रहा है आप स्टेबल होते जा रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप अपने आप को लेके। फर्स्ट हाफ में इतना आपका कॉन्फिडेंस इश्यूज है, सेकंड हाफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सेकंड पार्ट में नवंबर के आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने आप में, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका तो बिल्ड हो रहा है, क्योंकि आप बैलेंस करना चाहते हैं अपनी एनर्जी को, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप दोबारा से वो रीच आउट करें किसी को, या जिसके साथ आपका कनेक्शन था उनके साथ दोबारा से आप सही करें चीज़ें, सब चीज़ बेहतर करना चाहते हैं। आपका जो एक हर्ट एनर्जी था, आप उनसे हर्ट थे, या जो भी था आपके सिचुएशन में, वो हर्ट हुए, आप हर्ट हुए, तो यहाँ पे कोई एक हर्ट था, तो इसमें बैलेंस लाने की कोशिश हो रही है। अब ये एक पर्सन की एनर्जी है, कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं या कोई और हो सकता है। जो फ्लावरिंग का कार्ड है, दैट इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई बिलीव वो आपका पर्सन हो सकता है। तो वहाँ पे आप उन पर्सन के लिए अभी भी वुंडेड हैं। ओके, अभी भी वुंडेड हैं आप उन पर्सन को, तो बहुत हाई रिगार्ड्स पे देखते ही हैं, हम फर्स्ट पार्ट में ही देख चुके हैं। तो अभी भी आप वुंडेड हैं, हर्ट है, उन्होंने आपको कुछ तरीके से हर्ट किया है, इस पर्सन ने। हो सकता है बाद में हर्ट करें या पास्ट में हर्ट कर चुके हैं, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। उसके बाद आप उनके साथ अच्छा कनेक्शन फील करते हैं बहुत ज़्यादा, जिनके साथ पास्ट में रिलेशन रहा है या कनेक्शन रहा है, तो ये उनको मिस भी करते हैं आप लोग। तो आप एक बैलेंस चाहते हैं सिचुएशन में, क्योंकि आप इनके साथ कनेक्शन मेंटेन करके रहना चाहते हैं, आप इनके साथ दोबारा से एक कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर जिनका भी बातचीत नहीं हो रही है, अगर मान लीजिए, तो आप दोबारा से कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपकी बातचीत होती है तो आप उसको और बेहतर करना चाहते हैं, जो आपके रफ टाइम्स है उसको हटाना चाहते हैं, जो कॉन्फिडेंस इश्यूज है वो कम करना चाहते हैं, और जो भी आपके बीच में शॉर्ट कमिंग्स हैं वो हटाना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं बेसिकली। इफ आई टॉक अबाउट योर करियर, करियर में आपका ये है कि फ्लावरिंग कार्ड आपने बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी जो है आपको दिख रहा है कि आप में आ सकती है, आप
अचीव करना चाह रहे हैं उस चीज़ को, बैलेंस लाना चाह रहे हैं स्टेबिलिटी में, लेकिन आप अभी भी हर्ट हैं कि आपको उतना एक तरह से मौका नहीं मिला, लोगों ने आपको एक तरह से क्रेडिट नहीं दिया, और मे बी आपको पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं दी, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आपको इतनी, आप ये फीलिंग में हैं। तो आपको लगता है कि आपके साथ चीज़ें अनफेयर रही हैं, तो आप बैलेंस करना चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं सिचुएशन में, और ये ही आपको, और वो भी एक सिचुएशन है कि अगर मान लीजिए करियर स्पेस में है, तो करियर स्पेस में भी किसी ऐसे ने आपको हर्ट किया है जिससे आपको उम्मीदें थी, जिनके साथ आपका अच्छा कनेक्शन रहा है हमेशा, उन्होंने आपको ना चुन के किसी और को अपॉर्चुनिटी दे दी थी। तो ये आपके करियर स्पेस में मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब नाउ वील सी द लास्ट पार्ट ऑफ नवंबर। लेट्स क्लैरिफाई द फूल कार्ड। फूल एनर्जी, फूल कार्ड की एनर्जी है आपकी लास्ट पार्ट ऑफ नवंबर को, उसको क्लैरिफाई करते हैं फॉर द लास्ट 10 days ऑफ नवंबर। एंड let's clarify the fool card for the last 10 days of November. Let's clarify the fool card for the last 10 days of November. Let's clarify the fool card for the last 10 days of November. Okay, for Cancerians. तो आपका जो है यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप रेस्टलेस हो रखे हैं, आपने बहुत ज़्यादा, आपको नींद नहीं आ रही है, रात भर सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं, ये बेसिकली लव सिचुएशन पे ही दिख रहा है मुझे। तो आप उनकी तरफ रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि आप उनसे प्यार करते हैं, तभी आप सो नहीं पा रहे रात रात भर, यू आर नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज ऑफ द immense amount of emotions and love that you have for that person, right? And moreover, आप उनको स्पाई करते रहते हैं, आप बस देखते ही रहते हो उनको, हर टाइम पूरे टाइम देखते रह रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। तो आप एक तरह से आप सोच रहे हैं कि अब आप खुल के सामने आना चाहते हैं, अब बहुत हो गया पीछे से देखना, आप सोचते हैं आपको एक्सप्रेस करना है, अब ये जो लव है आपका, आपको एक्सप्रेस करना है, आपको आगे बढ़ना है, रिस्क लेना है इनके साथ। मैंने आपको बोला ही था ये लव सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, तो वो मुझे सिचुएशन वही दिख रही है। अगर बहुत कम के लिए अगर किसी के साथ वर्क सिचुएशन या करियर स्पेस में ये रेजोनेट करे तो आप वैसे ले लीजिएगा कि आपको जो चीज़ पसंद है आप बहुत टाइम से उसको स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अब आपको लगता है आपको एक्शन लेना ही है क्योंकि आप जो है रेस्टलेस हो रहे हैं, आपके पास अब वो क्षमता नहीं है, पेशेंस नहीं रहा, ओवर थिंकिंग में इतना जा चुके हैं, आप सोचते हैं अब मुझे तो करना ही है, अब मैं नहीं करूँगा तो कब करूँगा, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। आई मीन यू जस्ट वॉन्ट टू मेक इट वर्क एनी हाउ, यू वॉन्ट टू टेक द रिस्क एंड यू वॉन्ट टू मूव थिंग्स फॉरवर्ड। आपको चीज़ें आगे बढ़ानी है, आप बहुत स्टैग्नेंसी में रह लिए हैं, आपको ये लगता है अब आपको आगे बढ़ना ही है एनी हाउ, राइट। तो ये आपका हो गया ओवरऑल नवंबर का रीडिंग। नाउ वील सी कि आपके ओवरऑल गाइडेंस क्या है, राइट। What is the overall guidance for Cancerians for the month of November? Overall guidance for Cancerians for the month of November. Overall guidance for Cancerians for the month of November. Overall guidance for Cancerians for the month of November. देखते हैं क्या Cancerians की guidance है. Okay, one more shuffle. Okay, so आपको कंप्लीट करना है साइकिल. आपका कोई ऑनगोइंग साइकिल चल रहा है, एक ही चैप्टर लूप पे चला जा रहा है, यू इट्स टाइम फॉर यू टू कंप्लीट इट, कंप्लीट द साइकिल, ठीक है। अब वो आप कैसे कंप्लीट करेंगे, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। अब आपको रेपिटेटिवली एक ही लूप पे चीज़ें नहीं करनी है, यू नीड टू क्लोज द चैप्टर नाउ, यू नीड टू ट्रस्ट द सिचुएशन कि वॉट एवर इज हैपनिंग इज फॉर योर बेस्ट। ट्रस्ट करके आप उस चैप्टर को कंप्लीट करें और प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर। इट कैन बी विद द सेम पर्सन ऑल्सो, डोंट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ले लें कि ये नया चैप्टर है तो किसी और के साथ शुरू करना होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है।
आप नए तरीके से, नए विजन के साथ, नए परसेप्शन के साथ, नई सोच के साथ, आप सेम पर्सन के साथ अच्छी तरह से दूसरा चैप्टर शुरू कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप इज़ वर्क, तो वहाँ पे आपको वर्क पुट इन करना ही है, राइट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत रेस्टलेस हो रहा है और उनको अब ऑफर देना ही है, सो दैट इज़ द केस। एंड दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए वर्क सिचुएशन में है तो आपको अब एक क्लोजर लाना है इस चीज़ में। क्लोजर कैसे लाएंगे आप, कि आपको जो भी आपको लगता था कि आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही थी उसके जवाब आपको मिल गए हैं, तो आप क्लोज करिए चैप्टर, क्लोजर दीजिए उसको। उसी चीज़ को आपको नहीं सोचते रहना है, आगे बढ़ना है, ट्रस्ट करिए, दूसरी चीज़ों में फोकस करिए एंड मूव ऑन, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसेरियंस। आई होप यू एंजॉयड दिस रीडिंग एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और मैं आपसे दूसरी रीडिंग में दोबारा जल्द ही मिलूँगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू। नमस्ते।